हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने डेली करंट अफेयर्स 18 जुलाई 2020 के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज इंटरनेशनल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड। हमारा इंटरनेशनल जस्टिस डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो ऑप्शंस आपके क्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 11 जुलाई, सेकंड ऑप्शन है 16 जुलाई, थर्ड ऑप्शन है 15 जुलाई और फोर्थ ऑप्शन है 17 जुलाई। सो आपका इंटरनेशनल जस्टिस डे जो सेलिब्रेट होता है वो होता है 17 जुलाई को। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, आंसर डी। आपका इंटरनेशनल जस्टिस डे सेलिब्रेट होता है कब? 17 जुलाई को। सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखते हैं इसको। ये लिखा है वर्ल्ड्स इंटरनेशनल जस्टिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 17 जुलाई। और ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है ताकि हम जस्टिस को बढ़ावा दे सके, जस्टिस को मजबूती दे सके कि हाँ जस्टिस मिलेगी ही मिलेगी, एंड प्रमोट द राइट्स ऑफ विक्टिम। जो कि विक्टिम हैं, जो कि सफरर्स हैं, उनके राइट्स, उनको वो अपने राइट्स का सही इस्तेमाल कर सके उनको। एंड ये ऑल क्या चीज़ करता है? मार्क्स द इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीसी। व्हाट इज आईसीसी? ये अब आपको पता होना चाहिए। आईसीसी में हमारे एक दो केसेस के अकॉर्ड उसमें रिजल्ट में भी अभी आईसीसी बहुत उसमें नोन में आया था। जैसे आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आपको याद होगा कि जाधव का केस जो था, जो कि पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, उनके केस को भी हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में सुनवाई हुई थी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हिच स्टेट पुलिस हैज़ लॉन्च साइब हर। कौन सी स्टेट की पुलिस है जिसने अभी अभी साइब हर को लॉन्च किया है? साइब हर, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा ही देख के ही पता चला होगा, साइब मीन्स साइबर क्राइम से रिलेटेड है और हर मीन्स रिलेटेड टू समथिंग फीमेल। ओके, सो इसका आंसर है आपका तेलंगाना। तेलंगाना पुलिस ने रिसेंटली ही अभी क्या कहते हैं साइब हर लॉन्च किया है, जिसके और ये क्या है, ये 1 महीने का वर्चुअल कैंपेन है। ठीक है, अभी बिकॉज आपका कोविड चल रहा है तो वैसे कैंपेन तो नहीं हो सकते, लेकिन ये एक वर्चुअल कैंपेन है जिसमें वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए सेफ्टी दी जाती है। ठीक है, ये आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तेलंगाना में। अब आगे बस एक चीज़ आती है, आप देखो बाकी स्टेट्स भी ऑप्शंस में हैं, लेकिन अभी हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स, तो हमने बाकी स्टेट्स का भी कुछ ना कुछ डेली बेसिस पर डिस्कस होता है। तो जैसे कि अभी महाराष्ट्र का ही देखो, महाराष्ट्र का क्या डिस्कस हुआ था कल ही के करंट अफेयर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नीला सत्यनारायण, जो कि महाराष्ट्र की फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर थी, शी इज़ IAS। ठीक है, सो उनकी डेथ हुई है बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो ये एक आपका पॉइंट रिवाइज होता है। देन हरियाणा को अभी जून में हमारा सबसे एक ऐसा स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखी गई थी वो हरियाणा था। तो इस बेसिस पे फिर हरियाणा ने एक प्रपोजल भी निकाला था, और वो प्रपोजल क्या था कि जो यहाँ की प्राइवेट फर्म्स हैं वहाँ पे 75% स्टेट डोमिसाइल वाले लोग ही एनरोल किए जाएंगे। देन उसके बाद महाराष्ट्र में एक और चीज़ हुई थी सिमिलर टू हरियाणा, उन्होंने भी अपना एक पोर्टल निकाला था जिसमें महाराष्ट्र डोमिसाइल के लोगों को ही जॉब्स ऑफर दिए जाएंगे, और उसका एक स्पेसिफिक नाम भी था, और वो नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो दिस इज इट, एंड द क्वेश्चन फॉर यू इज हु आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ एंड गवर्नर ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सी देखिए, आपके सेम क्वेश्चन से अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 क्वेश्चन रिवाइज हुए हैं, सो प्लीज बी सिंसियर अबाउट इट। थर्ड क्वेश्चन आता है आपका विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर है रिसेंटली रिलीज्ड ए बुक। अभी किस एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने एक बुक लॉन्च की है, और वो कौन सी स्टेट है? ठीक है, उनका बुक का नाम और उनका नाम मैं अभी बताती हूँ आपको सीएम का, लेकिन पहले आप वो स्टेट पे जानिए कि कौन सा स्टेट है जिसके चीफ मिनिस्टर ने बुक लॉन्च किया है। फर्स्ट ऑप्शन इज आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। सो योर आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सो आपका आंसर आता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने बुक लॉन्च किया, और उस बुक का क्या वो है पर्पस और टाइटल देखिए, द तंगाम्स द एथनो लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकल एंड एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये बुक का पूरा एक नाम है जो उन्होंने लॉन्च की है, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू, जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और उन्होंने ये बुक किस लिए लॉन्च की है? देखो, तंगम्स जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में ही एक कम्युनिटी है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो वहाँ पे हैं। और अब देखो इस बुक में एक आप ये चीज़ देखो, यहाँ पे क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। 2 टर्म्स होती हैं जो हम स्पीशीज़ के लेके पढ़ते हैं, एक होती है एक्सटेंट और एक होती है एंडेंजर्ड। ठीक है ना, एक्सटेंट मतलब जो खत्म हो चुकी है, एंडेंजर्ड मतलब जो खत्म होने के खतरे में है। और तो इसीलिए ये बुक उन्होंने ये लिखी है कि जो
ये हैं हमारे तांगम्स हैं, ये कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, बिकॉज अरुणाचल साइड में बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। तो इनका क्या था, 1975 के अराउंड कहा जाता है कि इनकी पॉपुलेशन 2000 के अप्रॉक्सीमेट थी, और जो कि 25 विलेजेस तक, 25 गांव तक फैली हुई थी। लेकिन 2016 से 2020 में ये देखा गया कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो जस्ट 253 लोग में रह गई है, और वो सिर्फ एक ही गांव में है अब, ठीक है, एक ही विलेज में। तो इसीलिए इनको बोला गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब ये ख़त्म होने की कगार पे पहुंच चुके हैं। और ये हमारा इंफॉर्मेशन, ये हमें डेटा कैसे पता चला है, ये हमें पता चला है CFEL। एंड व्हाट इज दिस CFEL? दिस इज सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेज, फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, ठीक है, सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। तो मतलब ये जो एक डिपार्टमेंट है इन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो कि इस चीज़ पर रिसर्च करता है, और उन्होंने ये चीज़ बताई है कि ये जो कम्युनिटी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये तंगम्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन थी। और तंगम्स कहाँ पे रहते हैं? इन अरुणाचल प्रदेश, एट कुंगिंग विलेज, अपर साइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सो दिस इज द इट। सो डकार यूथ ओलंपिक्स पोस्टपोन टू बी हेल्ड इन। तो ये जो हमारा यूथ ओलंपिक्स है ये पोस्टपोन हो गया था, और अब ये इसके पोस्टपोन होने के बाद इसकी नया वो आ चुका है कि कब होगा ये। तो इस ऑप्शन आपके आते हैं 2022, 2021, 2026, 2023, 2022, 2021, 2026 एंड 2023। द आंसर इज 2022, 2026। आंसर इज 6th पार्ट, C पार्ट, दैट इज 2026 में ये होने वाला है। और ये कैसे डिसाइड किया गया है? ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के साथ म्यूचुअली अग्रीमेंट हुआ है, उनके साथ बातचीत की गई है। और जितने भी हमारे ये ओलंपिक गेम्स है, ये जितने भी पोस्टपोन्ड हुए हैं, बिकॉज देखो ये ओलंपिक्स है, यूथ ओलंपिक्स है, तो इसका मतलब डकर यूथ ओलंपिक्स है, इसका मतलब ओलंपिक कमेटी के साथ ही डिस्कशन होगा। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है हमारी, उसके साथ डिस्कशन होने के बाद सारे उसको पोस्टपोन कहाँ कर दिया गया है? 2022 के बाद पोस्टपोन कर दिया गया। तो 2022 से पोस्टपोन कर दिया गया, तो इनको आपको कहाँ पे अब जगह मिली है? 2026 में जाके जगह मिली है कि आप तब कर सकेंगे। तो आप देखते हैं अब ये क्या कहते हैं कि सिंगल कैपिटल हमारे डकर है, देन IOC हेडक्वार्टर हमारे कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। और IOC आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बैक। देन क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, विच नेशन हैज साइंड एग्रीमेंट विद इंडिया ऑन साइबर सिक्योरिटी? साइबर क्राइम हमारे यहाँ पे क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत बड़ा कंसर्न है आज के टाइम पे। तो अभी रिसेंटली इंडिया के साथ एक नेशन ने साइबर सिक्योरिटी पे ही बात की है, मतलब उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो वो कौन है, कौन सा नेशन है? इजराइल है, ईरान है, US है, चाइना है, ठीक है। सो इसका आंसर आपके पास आता है इजराइल और ईरान ने रिसेंटली ही अभी साइबर थ्रेट्स को डील करने के लिए ये साइन किया है, ठीक है। और ये एग्रीमेंट देखो इंडिया और इजराइल के बीच में साइन हुआ है, लेकिन वो लोग कौन इन्वॉल्व थे जिनके बीच में साइन हुआ है? डायरेक्टर जनरल ऑफ INCD एंड इंडियन एम्बेसडर। INCD इजराइल की क्या कहते हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड फर्म है। देन इंडियन एम्बेसडर कौन है आपके जो इजराइल में है? दैट इज संजीव सिंगला, ठीक है। जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इजराइल में, दैट इज संजीव सिंगला, उनके बीच में, और डायरेक्टर जनरल ऑफ INCD, इनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। अभी हमने कल आपको 2 और एम्बेसडर से रिलेटेड बातें की थी। एक आपका एम्बेसडर था कि इंडिया ने तुर्कमेनिस्तान में कौन सा एम्बेसडर अपॉइंट हुआ है, उनका नाम क्या था? कल के ही उसमें बताया था, दैट इज़ विधु नायर, डॉक्टर विधु नायर। तो ये साथ रिवाइज करते जाइए। और एक हमारा एक और था कि बांग्लादेश टू इंडिया के एम्बेसडर टू बांग्लादेश, वो कौन थे? वो कौन है? दैट इज़ विक्रम दौरीस्वामी, ठीक है ना। सो ये आपको याद रखना है, ये हमने पिछले 2 दिन के करंट अफेयर्स में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज इट। INCD की फुल फॉर्म इजराइल्स नेशनल साइबर डायरेक्टोरेट, ठीक है। तो इसके डायरेक्टर जनरल और इंडिया के एम्बेसडर संजीव सिंगला, इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? हु हैज़ मेड इंडियाज फर्स्ट होममेड न्यूमोनिया वैक्सीन? फर्स्ट होममेड न्यूमोनिया वैक्सीन इनमें से किसने अभी बनाई है? सो ICMR, सिप्ला, सीरम इंस्टीट्यूट एंड ग्लेनमार्क। देखो ये सारी क्या है? फार्मेसी कंपनीज हैं, और इनमें से किसी एक ने वहाँ पे ये आपका निमोनिया वैक्सीन अभी बनाई है, जो कि फर्स्ट हमारी इंडिया की तरफ से है। तो दिस इज सीरम इंस्टीट्यूट,
सीरम इंस्टीट्यूट ने ये बनाई है। और इसको पास कौन करता है? इसको पास करते हैं हमारे DGCI, मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। कोई भी कुछ भी नई मेडिसिन बनेगी तो इनको अप्रूवल देने का जो काम है वो DGCI करता है। So first pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine has been received the approval from DGCI, तो उसको अप्रूवल मिल गया है। और ये डोमेस्टिकली मतलब विद इन इंडिया ये इंस्टीट्यूट इस मेडिसिन को, इस वैक्सीन को बना सकती है, ठीक है। सो दिस इज इट। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज द फर्स्ट टू लॉन्च निष्ठा। सी निष्ठा बहुत इंपॉर्टेंट अभी है, बिकॉज अभी आजकल वर्चुअल बहुत चल रहा है, तो पहले तो आपको निष्ठा के बारे में पता होना चाहिए। निष्ठा है क्या? निष्ठा इज नेशनल इनिशिएटिव, लेट मी राइट इट, नेशनल इनिशिएटिव, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता रही हूँ, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। सो ये आपका निष्ठा का फुल फॉर्म है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। हमारे पढ़ने के तरीके को, हमारे पढ़ाने के तरीके को किस तरीके से इम्प्रूवमेंट की जाए, एजुकेशन कैसे अच्छे से डिलीवर की जाए, तो हम स्कूल्स के हेड्स और टीचर्स को क्या दिया जाता है? ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये हमारा अगस्त 2019 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। और अभी अभी रिसेंटली एक स्टेट है जिन्होंने इसको, फर्स्ट स्टेट बने हैं जिन्होंने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। इसका तो और ये, तो इनमें से कौन से स्टेट है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो आंसर इज योर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अभी हमारे सेंट्रल HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल एंड हमारे स्टेट, आंध्र प्रदेश के स्टेट HRD मिनिस्टर श्री संजय धतोर ऑफ द आंध्र प्रदेश हैज़ लॉन्च निष्ठा, ठीक है। और ये प्रोग्राम ऑनलाइन लॉन्च किया जाएगा अब। तो ये पहले तो ऐसे था कि फेस टू फेस मोड पे टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है ऑल दैट, बट अभी बिकॉज ऑफ कोविड नहीं दी जा सकती, तो इसलिए ये इस स्टेट ने इसको ऑनलाइन कंडक्ट करने का प्लान किया है। सो दिस इज दीक्षा एंड निष्ठा पोर्टल्स ऑफ NCERT, ये दोनों एक साथ मिलके ये करेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज इट। तो आंसर इज आंध्र प्रदेश, फर्स्ट ऑप्शन। अभी रिसेंटली, और बाकी इन स्टेट्स का के बारे में आप कुछ बता सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में अभी रिसेंटली क्या हुआ है, PM स्वनिधि में परफॉर्म करने वाला टॉप पे आने वाला स्टेट भी मध्य प्रदेश था। देन हमारा सोलर प्लांट एट बीना, जो कि हमारा एशियाज़ फर्स्ट माना जा रहा है, वो भी मध्य प्रदेश में हुआ था। सिमिलरली कर्नाटका में क्या हुआ था, एक अभी उन्होंने वीवर्स के लिए एक स्कीम लॉन्च की है अपने कर्नाटका ने। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच नेशन हैज़ फॉर्म्ड एयर बबल। सो ये एयर बबल क्या है, पहले तो ये देखना है। तो पहले ऑप्शंस देखते हैं, इंडिया, जर्मनी, UK, US, इनमें से कौन सा नेशन है जिसने एयर बबल का फॉर्मेशन किया है। सो एयर बबल बेसिकली क्या है, जैसे अभी आपको पता है कोविड की वजह से हमारी सारी फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे भी रोक लगी हुई है। तो इसी चीज़ को लिए देखते हुए इंडिया ने ये स्टेप वो किया है कि जो हमारे नेशंस हैं, लाइक ऑन जुलाई 16, 2020 यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, सो हमारे जो एविएशन मिनिस्टर हैं दैट इज़ हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि इंडिया इज़ टू रिज्यूम ऑपरेशंस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स विद फ्रांस एंड US और फ्रांस के साथ वो अपनी फ्लाइट्स जो था फ्लाइट्स का आना जाना वो वापस से रिज्यूम करेगा। और जर्मनी के साथ इस बारे में अभी नेगोशिएशंस चल रही हैं, ठीक है। और उन्होंने ये भी किया है कि अभी हम अपनी जो एयर ट्रैवल के चार्जेस हैं उनको प्लान कर रहे हैं बाय 25% कम कर दिया जाए, ठीक है ना। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ साइंड एग्रीमेंट्स विद US, UK, फ्रांस एंड कंट्रीज इन UAE, ठीक है। तो US, फ्रांस, UK इन सब के साथ ऑलमोस्ट बातें फाइनलाइज हो चुका है और जर्मनी के साथ नेगोशिएशन में, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, एयर बबल। और ये स्कीम जो है एयर बबल की, ये किसके अंदर आ रही है, ये आ रही है हमारी वंदे भारत मिशन के अंदर इसको कवर किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि विच 2 नेशन हैज़ ओपन न्यू ट्रेड रूट। किन 2 नेशंस ने अभी नए ट्रेड रूट ओपन किया है। सो दिस इज आपका आता है इंडिया भूटान, भूटान पाकिस्तान, बांग्लादेश इंडिया एंड बांग्लादेश भूटान। सो योर आंसर इज ए पार्ट, दैट इज इंडिया एंड भूटान। इंडिया और भूटान ने अभी एक नया ट्रेड किया है। और कहाँ से कहाँ है, देखो जयगांव इन वेस्ट बंगाल, तो इंडिया में जो जयगांव है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ से टू पशाका इन भूटान, ये हमारा ट्रेड रूट के टर्मिनेटिंग और इनिशिंग पॉइंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल बी द FIFA 2022 विल बी हेल्ड।
फीफा 2022 कब होने वाला है, दैट इज कहाँ होने वाला है, इंडिया, ब्राज़ील, कतर और यूके। सो आंसर इज कतर एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम किसी अरब नेशन में फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होगा। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कभी भी, कि आज तक क्या इंडिया में फीफा हुआ है? नहीं, इंडिया में कभी भी फीफा नहीं हुआ आज तक। और इंडिया की रैंकिंग क्या है इसके फीफा के अकॉर्डिंग? आई गेस जितना मुझे अभी तक पता है शायद 109 या 119, बट दिस इज, आई गेस दिस इज द रैंकिंग। सो ये कतर में होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इन 2020 नवंबर दिसंबर में ये कतर के अंदर होगा। और ये जो इसका फाइनल शेड्यूलिंग हुआ है, दैट इज़ फिनाले जब होगा दैट इज़ 18 दिसंबर, 18 दिसंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा। लेकिन वो 18 दिसंबर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दैट इज़ कतर्स नेशनल डे, वो कतर का क्या है, नेशनल डे होता है। सो दिस इज़ इट। ये आपके आज के करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। उसके बाद लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। करंट अफेयर्स को लेके प्लीज़ डेली आप वीडियोस को देखते रहिए, बिकॉज इट विल, हम आज के करंट अफेयर में पिछले 2 दिन के करंट अफेयर और प्लस में कोई डेली एक क्वेश्चन के साथ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। सो इट इज़ इन शॉर्ट आपके 10 क्वेश्चन के साथ अप्रॉक्सीमेट 20 to 25 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, प्रीवियस नॉलेज भी होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिस्कस। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये कि आप डेली के डेली हमारे करंट अफेयर्स को देखें, ठीक है। बी डिफरेंशियल, बी डिफरेंट एंड बी डिफरेंशियल। All the best. Stay home, stay safe, stay healthy.